और मैं खड़ी उसके हाथ पे मुंह पे इतना बुरा तमाचा मारा कि उसके पूरे मुंह पे है ना पूरी उंगलियां चिपक गई एकदम जैसे कोई। उस टाइम पे लव मैरिज होती थी? हाँ नहीं होती तो नहीं होती थी पर बहुत कम होती थी। उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि सब यहीं तक रहेगी, बात शादी तक तो पहुंचती ही नहीं थी। 3 बचपन देखे हैं अभी तक आपने, खुद का, मेरा और हमारे बच्चों का। आपको तब में और अब क्या डिफरेंसेस दिखते हैं तीनों बचपन में? तुम्हारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये है, टीवी और मोबाइल आने से बच्चों का भविष्य परिवार की तरफ न जाके इन चीजों की तरफ चला गया। गवर्नमेंट नौकरी लगी थी टीचर की, मैंने घर में जाके अपने कहा कि मेरी सर्विस लग रही है टीचर्स में, गवर्नमेंट टीचर में। तो मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरे बड़े भाई बोलते हैं कि अभी हम जिंदा है पालन पोषण करने के लिए, तुम नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक अकेली लड़की लेडीज क्या करेगी, घर संभालेगी, बच्चों को संभालेगी या नौकरी करेगी? तब तो उसका दिमाग होगा ही खराब होगा, तो ना वो बच्चे संभाल पाएगी, ना वो घर संभाल पाएगी, ना वो कुछ कर पाएगी। आजकल के बच्चों में ऐसा क्या होना चाहिए जो पहले, मतलब क्यों आजकल इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं शादी में? लड़कियां भी थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं कर पाती क्योंकि उनको घर का काम वगैरह ये सब कुछ करना, रिश्तों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, उनका कैसे ख्याल रखते हैं, ये सब कुछ आता नहीं है। कि वो ससुराल में जाकर अगर उनको ये सब कुछ करना पड़े तो उनको तो एकदम से लगता है कि हम कहाँ पे आ गए। अगर हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? बच्चे पे नजर रखो, लेकिन बच्चे को रोको मत, टोको मत, जिससे तुम्हें पता पड़ेगा हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और जब गलत करें तो उस समय फिर उसको समझाओ कि बेटा देख, हमने देखा है कि ऐसे करने से ऐसा होता है तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। बच्चा मान जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बच्चे डर की वजह से सब गड़बड़ी होती है, बच्चे डर की वजह से नहीं बता पाते। आज की हमारी गेस्ट कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बट शी इज माई वर्ल्ड, माई रीजन एंड माई स्ट्रेंथ. She may not hold a business title or own a brand, but she has built lives, shaped values and created a legacy in silence. वो एक entrepreneur तो नहीं है, पर ये वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल अपनी फैमिली को दिया है. उन्होंने खुद के सपनों से ज्यादा उनके परिवार के सपनों को जिया है. That too without expecting returns and investing the most priceless assets of hers, her time. It's my honor to invite none other than but my mom to Anu Talk. आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था। शरारती? हम बहुत ज्यादा घर से बाहर चले जाती थी और कैंटीन पे जाके, मेरे बाबूजी के कैंटीन में जाके वहां पे खाना खा के आती थी और कहती थी मेरे छाले हो रहे हैं, और खूब सारा खाना खा के घर पे आ जाती थी। ताकि घर पे नानी आपको कुछ। हाँ नहीं, मेरी माँ मेरे को डांटती थी, सारी मलाई खा के आ गई आज कैंटीन पे जाके। और घर में आके फिर मेरे को डांटती थी, तब मैं कहती थी मैं बाबूजी से शिकायत करूंगी आपकी, देखना ज्यादा डांटोगे तो मेरे को। और फिर नाना जी आपको फिर सर पे नाना चढ़ा जाते के थे, रखते नाना थे? माँ मेरे को मारती भी नहीं थी, उसके पहले बोलते थे बाबूजी, बोलते थे अरे मेरी बेटी को मार डालो रे, मार डाला मेरी बेटी को। ऐसे बोलते थे। और जब हमारे घर में मेरे बाबा थे, वो गाय की सेवा करते थे, तो मैं सिर्फ दूध बाबा के हाथ से पीती थी। तो वो दुकान पे जाते, कई बार जल्दी होती तो मेरे को सोचते ये काम कर रही है, कुछ आंखें बचा के वो दुकान के लिए निकल जाते, तो मेरा तो पूरा ध्यान रहता था। जैसे ही वो जाते मैं बोलती बाबा दूध तो पिलाया ही नहीं आज आपने। फिर वो आते वापस और फिर दूध पिला के और फिर जाते। यानी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हम लोग के ऊपर, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी क्या? बिल्कुल भी नहीं होती थी। क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, नहीं साइकिल नहीं चलानी, ये नहीं करना, लड़की हो? नहीं क्योंकि ऐसा। तो फिर हम तो बल्कि इतने बड़े परिवार थे, 9 बहन भाई थे, तो सब आपस में समझौता करके रहते थे बहन भाई। एक दूसरा शरारत कर रहा है तो माँ बाप को तो इतना पता भी नहीं होता था, अंदर के अंदर सब काम कर लेते, पूरी खिचड़ी पका लेते थे और किसी को पता भी नहीं होता था, और अपना सब काम पूरा कर लेते थे जैसे वो। पेड़ पे चढ़ने से लेके। हाँ पेड़ पे चढ़ना तो मेरी हॉबी थी, दिन में एक बार जरूर चढ़ती थी ऊपर। ऐसे चने लेती थी और ऐसे होती थी सलवार, उसमें ऐसे दबा के चनों को और चढ़ के और फिर वो निकाल के और फिर आराम से बैठ के खाती थी वहां पे। नानी डांटती नहीं थी? नानी डांटती थी जब से पेट पे चढ़ती थी कि लो अब मेरे को डांटो, कैसे डांटते हो, मारो कैसे मारते हो। और बचपन में सारे काम किए आपने? सारे। उस जमाने में कोई साइकिल नहीं चलाता था, लेकिन मैं साइकिल चलाती थी।
मेरे भाई के पास एक टू व्हीलर था, बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, तो मैं उसको चला के मैं कोशिश करती तो कन्या भाई साहब मेरे को बहुत बुरी तरह डांटते थे कि तेरे तो मैं पिटाई करके रहूंगा, तेरे सारे बाल काट दूंगा, पाँव में भी तेरे को मारूंगा, तू मेरी बाइक के हाथ लगाएगी तू। जब वो घर पे नहीं होता तो कैसे मैं हाथ लगाती, और नहीं तो मेरे भाई एक कॉलेज जाता था, मेडिकल कॉलेज, उसकी साइकिल लेके पूरी बड़ौदिया बस्ती में राउंड लगाती थी। और फिर कोई आपने कोई मतलब मारा पीटी की है हाँ, बचपन मारा में? पिटी करी है। क्या मारा पीटी की? मारा पिटी करी है। मैं स्कूल जाती थी ना, हमारे स्कूल है बनी पार्क में, तो मेरे मेरे साथ एक चाचा जी की लड़की वो जाती थी, हम दोनों जाते थे, उसका नाम बिमला था। तो पीछे से ना लड़के है ना शेरो शायरी करते थे, हम दोनों इतनी बातें करते थे, हमें कुछ पता नहीं रहता था। तो वो स्कूल तक आने लग गया, महारानी स्कूल तक, फिर स्कूल से वापस घर तक भी आने लग गया। मैंने बिमला से कहा कि देखिए तो अपना घर तक भी आ गया, अब इसको कोई ना कोई सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ना अपना जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अगले दिन हम घर से निकले और कलेक्ट्री के पास, कलेक्ट्री सर्किल है ना बनी पार्क में, उसके अंदर चले गए हम, वहां पर जाके बैठ गए। फिर उनको कहा इधर आना भैया, इधर आना। कि क्या शेरो शायरी आती है ना अच्छी है? हाँ। कि सुना सुना, आज हम शेरो शायरी सुनने के लिए आए, स्कूल नहीं जाएंगे, सुना जितनी भी सुनाना चाहता है। उसने 4-5 सुनाई, तुम्हारे का पेन दे दो ना, हम भी एक दो लिख के अपने घर ले जाएंगे। तो वो कहता अच्छा अच्छा मैं आपको पेन देता हूँ। वो जैसे पेन निकाल के और देने लगा ऐसे हाथ में, और मैं खड़ी उसके हाथ पे मुंह पे इतना बुरा तमाचा मारा कि उसके पूरे मुंह पे है ना पूरी उंगलियां चिपक गई एकदम जैसे कोई। अब पता चला और ये पैर, कहाँ से संस्कार आए हैं हमें। हाँ और उसका पेन बेचारे मेरे हाथ में रखा भी नहीं था, उसका पेन नीचे गिर गया। कल भी सुनाएगा ना, ऐसा भागा उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया। आपकी लव मैरिज हुई थी अरेंज मैरिज? अरेंज अरेंज हुई थी। उस टाइम पे लव मैरिज होती थी? हाँ, नहीं होती तो नहीं, होती थी पर बहुत कम होती थी, क्योंकि लड़कियां लव तो करती थी लेकिन उनको घर किसी वाले? को पता ही नहीं चलता था। अच्छा। उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि सिर्फ यहीं तक रहेगी बात, शादी तक तो पहुंचती ही नहीं थी। कि वो शादी तो फिर माँ बाप के कहने से वैसे ही करती थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने सब कुछ भूल के माँ बाप के हिसाब से शादी करती थी। जितना मैंने आपको देखा ना, आप शुरू से बहुत बोल्ड रहे हो। हाँ मतलब हर चीज जो अंदर है वो ही बाहर है। हाँ डर के नहीं जीना, खुल के हाँ बोलना है, हाँ। कुछ चीज अपने अंदर दबानी नहीं है। ये जो आपको लगता है इसकी वजह से आपको कभी प्रॉब्लम हुई हो, परेशानी फेस करनी पड़ी हो? क्योंकि अधिकतर लड़कियां जो होती हैं उस टाइम पे तो खासकर चुप रहकर ही अपना पूरा जिंदगी निकाल देती है। मैं चुप नहीं रह सकती, इसीलिए मेरे को डांट पड़ती थी, और इसीलिए शायद मैं दुनिया के ऐसे ऐसे कहती थी इसको तो कुछ कहना ही बेकार है। 3 बचपन देखे हैं अभी तक आपने, खुद का, मेरा और हमारे बच्चों का। आपको तब में और अब क्या डिफरेंसेस दिखते हैं तीनों बचपन में? हमारा बचपन जितना स्वतंत्र था, कोई रोक टोक नहीं थी, बच्चे करते थे, पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते थे, बच्चा क्या कर रहा है, मिट्टी में खेल रहा तो खेले, पढ़ रहा तो पढ़ रहे। हम लोग पढ़ते थे तब, बल्कि हमको डांट पड़ती थी, ये काम चोर है, किताब लेके बैठ गई पढ़ने के लिए, इसको पढ़ाई करनी, काम नहीं करना ना, इसलिए किताब लेके बैठ गई, हमें ऐसे सुनने को मिलता था। और लेकिन हमारे बाद जो पीढ़ी आई जैसे बच्चों की, हाँ, तो उसमें क्या हम लोग मौका देते थे, तुम पढ़ाई करो तो पढ़ाई करो, काम का इतना सब कुछ नहीं होता था, काम मैं कर लेती थी आराम से। बच्चों को पढ़ाई के लिए, खेलने के लिए, उनके साथ मैं भी खेलती थी। गर्मी की छुट्टी आती थी तो उनके साथ ताश खेलना, चंगापो खेलना, नौकाठी खेलना, और पूरी दोपहर ऐसे ही गुजार देते थे साथ साथ में। और सुबह शाम आराम से काम किया, पता भी नहीं लगता था पूरा दिन कैसे गया। बच्चे भी खुश, हम भी खुश। और हमारे बच्चे? तुम्हारे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि एक तो वर्किंग लेडी हो गए तो बच्चों को इतना टाइम नहीं मिलता, दूसरा टीवी और मोबाइल आने से बच्चों का भविष्य परिवार की तरफ ना जाके इन चीजों की तरफ चला गया। क्योंकि पहले ना जैसे चीजों में लगाव होता था, आज मतलब हमें जितना लगाव था, मुझे वो लगाव ना हमारे बच्चों में नहीं दिखता। घर को लेकर, घर की चीजों को लेकर, रिश्तों को लेकर, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही है, एक तो कारण ये है रिश्तों को लेकर, तो यह है कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं रहा।
पेशेंस नहीं रहे। पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन भी हो गया आजकल के जमाने में कि हमारे बच्चा इतना पढ़े, एक्सपेक्टेशन हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ पढ़े जैसे औरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ हमारे जो हम ना कर सके वो हमारे बच्चे कर रहे हैं। कंपैरिजन बहुत ज्यादा आ गया, कंपेरिजन, ये पहले ये सब कुछ नहीं था। कंपटीशन हो गया है, कंपैरिजन हो कंपटीशन गया हो है। गया। और फिर दूसरे टीवी मोबाइल की वजह से बच्चे क्या उसमें अपना टाइम पास कर लेते हैं, इसलिए उनको रिश्तों की इतनी याद नहीं आती है, इतनी वो नहीं पड़ती। जब माँ बाप बोलते हैं तो उनके कहने से काम कर लेते हैं, बाकी उनका जो सही तरीका, सही इंटरेक्शन है वो उनको उसकी तरफ लगा हुआ होता है ना, इसलिए वो पेरेंट्स को इन रिश्तों में इतना बंध नहीं पाते हैं वो। तो उस वक्त के अपने देखो, हर वक्त के मुझे लगता है अपने चैलेंजेस होंगे। उस वक्त हमें शायद ऐसा लगता होगा कि यार कितना मतलब है ना, कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास, और इस वक्त के बच्चों को लगता है कि यार सब कुछ होकर भी मतलब कुछ कुछ कमी है, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब उस टाइम पे कुछ नहीं होकर भी शायद सब कुछ था, और अभी सब कुछ होकर भी कुछ ही नहीं है। क्या डिफरेंस लगता है आपको इस चीज के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सबको? वो सब कुछ ना होके भी सब कुछ है, इसका कारण है कि वो अंदर से पूरे संतुष्ट है। हाँ जब इंसान अंदर से संतुष्ट होता है तो उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। और अभी के बच्चे में ऐसे हो रहा है कि सब कुछ है फिर भी हम अकेले हैं, तो ऐसा क्यों? वो संतुष्ट नहीं है। और संतुष्ट क्यों नहीं है? संतुष्ट इसलिए नहीं है ना कि उनके पास एक तो वर्कलोड स्कूल का देखो बहुत ज्यादा है, घर में देखो पेरेंट्स का बहुत ज्यादा रहता है, रोका टोकी रहती है, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ क्योंकि वहां मत मुझे जाओ। कभी याद नहीं आप लोगों ने मुझे कभी भी टोका हो, मुझे मैंने हाँ बस इतना पता था कि है ना एक सर्टेन कुछ हाउस के रूल्स थे, हाँ उसको फॉलो करना है, और बस उसके अलावा कभी मुझे याद नहीं आपने कोई सवाल किया हो, या फिर हाँ इसीलिए शायद मुझे कभी किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि तो आपको लगता है आजकल के पेरेंट्स बच्चों के दोस्त बन पाते हैं? नहीं, क्योंकि कोशिश तो लेकिन इतना बहुत। कोशिश तो सब करते हैं लेकिन मेरे को नहीं लगता बन पाते हैं, क्यों नहीं हो पाते कि हैं उनके ऐसा? पास टाइम भी नहीं होता एक तो, दूसरा है ना उनकी बच्चे पे है ना, बच्चों को अपने बराबर नहीं समझते हैं, बच्चों का जो समझते हैं कि ये बच्चे हम पेरेंट्स हैं तो इनको हमारा कहना मानना पड़ेगा, या हम कहेंगे वैसे इनको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, फिर क्या होना कि चाहिए? बच्चे जो कहेंगे उनको पेरेंट्स को भी मानना चाहिए कि बच्चे क्या कह रहे हैं, उनको समझना चाहिए बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या ये चाहते हैं, उनको सोचना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो शैतानी करेंगे, मतलब उल्टी सीधी हरकतें भी करेंगे, वो बच्चे हैं तभी तो उनको बच्चा कहते हैं। पेरेंट्स बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो उनको अपने आप को बच्चों की मन की स्थिति समझनी चाहिए। अगर हम मन की स्थिति समझ के उनको डांटने की बजाय उनके साथ उनकी प्रॉब्लम समझ के उनको प्यार से उनको उसी हिसाब से ट्रीट करें ना, तो बच्चे आज भी है ना वैसे हो सकते हैं जैसे पहले होते थे। पर आजकल हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास टाइम, पहले के टाइम जमाने में भी तो इतनी मम्मी। पेशेंस भी नहीं है आजकल, क्योंकि काम का रहता है ना, इधर मेरे को ये तू ये काम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये काम करना है, तू ये काम जल्दी से पूरा कर, मेरे को ये काम भी मतलब करना जो है। इंस्टेंट हर हाँ चीज हमें मतलब जो चाहिए। अंदर से जो होती है ना शीतलता और ठहराव होता है बच्चों के साथ। हाँ बेटे आज आप बैठ जा, आराम से बैठे, अब बोल स्कूल में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, क्या खाना है, अपने आप लेके खा लो, या मतलब ऐसे बच्चों को भी ऐसे मन की, स्कूल में क्या किया, दोस्तों के साथ क्या किया, अब क्या करना है, अब कहाँ जाना है तुम्हें, क्या करना है, ऐसे मतलब प्यार से बैठ के, ऐसे नहीं भागते दौड़ते नहीं, प्यार से बैठ के उनके पास उनकी बात सुनो। एक रात का एक ऐसा समय निकालो थोड़ा सा, चाहे 15 मिनट का ही हो, बच्चों को अपने साथ बिठाओ और उनको थोड़ी सी अपने हिंदुस्तान में जो इतने अच्छे अच्छे अपने राजा कहानियां, महाराजा हुए हैं, अच्छे अच्छे मतलब इतनी ब्रेव लेडीज हुई कहानियां है, हैं हाँ। कहानियां हैं, धार्मिक किताबें हैं, उनकी कहानियां अपनी छोटी छोटी बच्चों को डेली सुनाओ, डेली। इससे बच्चे, पेरेंट्स भी बैठेंगे और बच्चे भी उनके पास बैठेंगे, और बच्चों को भी ऐसे लगेगा अब हमारा टाइम हो गया पास में बैठ के कुछ सुनने का, तो सुनेंगे, वो शिक्षाएं हैं उनको दिमाग में धीरे धीरे उनको उस साइड लेके ही जाएगी। टाइम लग सकता है लेकिन वो खत्म नहीं होने वाला, वो कभी ना कभी उनसे जुड़ी जाएंगे। इसी तरह वो माँ बाप से जुड़ेंगे कि चलो इस बहाने माँ बाप भी बच्चे से जुड़ेंगे कि 15 मिनट ही सही हमको कहानी सुननी है, हम्म। कहानी सुननी है। मोबाइल, एक रूल होना चाहिए, मोबाइल 9 बजे तक बच्चे के हाथ में रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। उसके बाद सबके मोबाइल अलमारी में जाएंगे। पहले बच्चे, पेरेंट्स को शुरुआत करनी पड़ेगी कि हमको अपना मोबाइल रखना है, उसके बाद बच्चों को बोल सकते हैं। वो खुद तो मोबाइल देख रहे हैं, खुद सब कुछ करे, बच्चों को अगर रख दो ताला लगा दो, ऐसा नहीं हो सकता।
तो मतलब उनसे कुछ करवाना है तो पहले हमें खुद करना पड़ेगा, जैसे आप लोग करते थे। हाँ, तो ये तो आप ये तो बहुत जरूरी होता हम्म, है। आपको ऐसा एक इसमें एक बात पूछना चाहती हूँ मैं। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, आप बहुत सारी इच्छाएं आपकी भी रही होगी। आजकल मेरे ख्याल से वर्किंग पेरेंट्स बहुत ज्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पहले ना फीमेल्स जो मैक्सिमम हुआ करती थी, मैक्सिमम फीमेल्स हम्म। घर पे रहती थी। हाँ। और आजकल मैक्सिमम फीमेल्स का खुद का बिजनेस है, खुद का हम्म। काम है, उनको खुद खुद कुछ करना है। आपकी कभी इच्छा नहीं हुई? इच्छा हुई थी, जब मैं बीए में पढ़ती थी ना, तब मेरे साथ की फ्रेंड्स थी, उनकी जब जो पापा है ना, हाँ। उनके साथ बैंक में नौकरी लगी, मेरी भी लग सकती थी, हाँ। लेकिन नहीं, कि तुम्हें घर संभालना है, घर में रहना है। अच्छा। तो नहीं, मेरी गवर्नमेंट नौकरी लगी थी टीचर की। मैंने घर में जाके अपने कहा कि मेरी सर्विस लग रही है टीचर्स में, गवर्नमेंट टीचर में। तो मेरे घर वाले बोलते हैं, मेरे बड़े भाई बोलते हैं कि अभी हम जिंदा है पालन पोषण करने के लिए, तुम नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको कभी दुख नहीं हुआ इस चीज को लेके? दुख तो हुआ, लेकिन क्या करें, अब ठीक है जैसे लेकिन कहते आपको लगता है हैं। अगर आप उस वक्त नौकरी करते तो क्या आप बच्चों को जितना आपने हमें अपना समय दिया है वो उतना आप दे पाते? नहीं, कैसे दे पाते हैं? टाइम तो टाइम ही होता है ना। अगर वो टाइम मैं बच्चों के साथ कर रही हूँ, घर का संभाल रही हूँ, अगर वो इतना कीमती समय होता है बच्चों के साथ और घर संभालना, अगर वो मैं बाहर दे रही हूँ, वो भी थोड़े से पैसों के खातिर कमाने के लिए। आप पैसा कमाओ, औरत को पढ़ाई भी करो, शिक्षित भी रहे लेडीज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा है। लेकिन है ना, अपनी बैलेंस में जरूरतें समझे। जैसे कोई, प्रायोरिटी समझे अपनी कि हाँ, अभी हमने बच्चे अगर पैदा किए हैं तो अभी उनका प्रायोरिटी क्या है। संस्कार हमारी नौकरी से भी ज्यादा जरूरी है, या हमारी इससे भी जरूरी है। अगर कई लेडीज होती है कि उनको घर, उनके पैसे के बिना घर ही नहीं चलता, तो उनको तो बहुत जरूरी रहता है ना नौकरी करना। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि लड़कों को भी समझना चाहिए? क्योंकि आपने देखो, जो मैंने देखा है अपने भैया को भी उतना ही किया है, बल्कि मेरे को हाँ। ज्यादा किया है अपने हाँ। कुछ चीजों में लेके, है ना, कि नहीं तुझे गाड़ी पहले सीखनी है, तुझे ये जरूर आना चाहिए। अगर हमारे लड़के, बाकी के लड़के भी घर में अगर हाथ बटाना शुरू कर दें तो हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी? हाँ, करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। वो नहीं तो करते, कि लड़के नहीं करते हैं ना, ये तो गड़बड़ी है। लड़कों को भी बड़ा क्योंकि जितना मैंने सहयोग आपको देना देखा है चाहिए। कि हाँ, आपने तो मतलब हमारे यहाँ, अपने यहाँ तो सहयोग देना चाहिए। हाँ, सब 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 सारे काम करते हैं। ऐसा कुछ काम नहीं है जो मतलब ये सब डिवाइडेड है। करते हैं, बर्तन साफ भी करते हैं, हाँ। कपड़े भी धो लेते हैं, सब करते हैं। करना चाहिए, नहीं तो एक अकेली लड़की, लेडीज क्या करेगी? घर संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, या नौकरी करेगी? तब तो उसका दिमाग होगा ही खराब। खराब होगा तो ना वो बच्चे संभाल पाएगी, ना वो घर संभाल पाएगी, ना वो कुछ कर पाएगी। उसको भी तो ये सब कुछ चाहिए ना, शांति चाहिए उसको, दिमाग की शांति चाहिए, थोड़ा टाइम भी चाहिए। बच्चों के साथ गुजारेगी तो टाइम होगा तभी तो गुजारेगी ना। नौकरी से आते ही रसोई में जाना है, रोटी करना है, रोटी हाँ। करते करते फिर खाना खिला के और फिर सोना है, तो थक जाएगी तो सोना तो है ही थोड़ा देर। उसके बीच में भी रात को अगर बच्चे बीमार हो गए, कुछ और हो गया, तो जग जाए तो लेडीज की तो छुट्टी हो गई फिर। तो सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा हो गया है। सेक्रीफाइस तो जरूरी है। अगर वर्किंग लेडी है, घरेलू में तब भी करना चाहिए। तब अगर मान लो एक तरीके से नहीं भी करें तो लेडीज कर लेती है आराम से अपना, लेकिन वर्किंग वाले में तो जरूरी हो जाता है। मेरी कोई बचपन की याद? हाँ, क्या? जब तो स्कूल जाती थी 25 नए पैसे रोज लेके जाती थी, और स्कूल में जाके कितनी बड़ी थी मैं तब? तब तुझे होगी 2.5 या 3 साल की। अच्छा। जब तक 25 नए पैसे, वो भी एक बंधा हुआ सिक्का होना चाहिए, ऐसे दो पांच, दो 10-10 के और एक 5 नए पैसे का सिक्का नहीं होना चाहिए। पूरी 25 नए पैसे का एक ही सिक्का होना चाहिए। तब वो होगा बैग में तो स्कूल जाएगी, नहीं तो बना स्कूल कैंसिल। क्यों? हाँ, वो पॉपकॉर्न खाना है, वहां पे 25 नए पैसे का पॉपकॉर्न मिलता था, एक पैकेट। तो इनको पॉपकॉर्न खाने की बहुत इच्छा होती थी, वहां पे डेली खाती थी पॉपकॉर्न। और कभी मैं कहती बेटा आज 25 नए पैसे नहीं है, तू ये 25 पैसे ले जा। नहीं, लेना है तो वही 25 पैसे लेना है जो मेरी पूरे एक होता है 25 नए पैसे का सिक्का। तो मैं अड़ोस पड़ोस से सबसे पूछती थी, 25 नए पैसे का बंधा हुआ सिक्का हो तो मेरे को दे देना, आप खुले ले लेना, मेरे को रोज सुबह सुबह जरूरत पड़ती है।
जब मैंने पहली बार, और कुछ है ऐसी मेरी शरारतें हाँ जब मैं पहली बार कुछ मैंने ऐसा किया जो आप हाँ, बताना चाहते हो? जब तू शायद पौने 2 साल की थी, तब हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वो स्कूल जाती थी, पड़ोस में एक स्कूल था। तो तेरे को स्कूल जाने का बहुत शौक था, तो मेरे को बिना बताए उसके साथ स्कूल चल गई अपना। चुपचाप जो भी बैग था ऐसे बना रखा था, घर में स्टडी कराते थे ना इसलिए। तो वो बैग को उठाया और बताया भी नहीं, और उसके साथ स्कूल चले गई। अब मैं इधर उधर ढूंढने लगी, अनु कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, कुछ पता नहीं। फिर पड़ोस में जो लड़की थी ना, उसकी मम्मी के पास गई पड़ोस में। मैंने कहा आपने देखा है क्या उसको? ये वो तो स्कूल गई है मेरी बेटी के साथ। अब मैं स्कूल गई, स्कूल में जाके मैंने उसको बैठे हुए देखा, अनु को। तो वो, मैंने उसको उंगली से कहा बाहर आ। तो वो यूं यूं कर रही थी, मैं नहीं आऊंगी। तो टीचर ने देखा कि आप किसको बुला रहे हो? मैंने कहा मैं मेरी बेटी, वो बैठी है बता के नहीं स्कूल में, और आपके पास आके बैठ के पढ़ाई कर रही है। तो कहा कि कोई बात नहीं, पढ़ लेने तो। नहीं, मैंने इसका एडमिशन नहीं करवाया अभी, ये वैसे ही आ गई है बिना, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं बोल के और फिर पीछे घर पे आ गई, लेकिन तुम मेरे साथ आई नहीं। नहीं, मेरे को छुट्टी में ही आना है घर पे। और श- एक बैग, एक लड़की ने तेरे बैग, जब उसके साथ जा रही थी ना दूसरे दिन, तो बैग, अपना बैग तूने उसको पकड़ाया, पकड़ाया तो दूसरी लड़की ने तेरे बैग के हाथ लगाया, तो तूने उसके एक चपाक से मार दिया। मैं बाहर से देख रही हूँ, इसने मारा क्यों? इसने तो कुछ किया ही नहीं, इसने मारा क्यों इसको? हाँ, तो मैंने पूछा बेटा तुम्हें क्या करा? मम्मी उसने मेरे बैग के हाथ लगा दिया था, मेरा हाथ मेरा बैग गंदा हो गया। मम्मी, शादी, बच्चे और फैमिली, सब कुछ एक साथ हैंडल करना। पापा की बहुत ज़्यादा उस वक्त तनख्वाह भी नहीं होती थी, बहुत सारे आपने अपने सपने भी मारे होंगे। कैसे आप मैनेज कर पाते थे? क्योंकि मुझे पता है जब आप आए शादी होके, आप एक जॉइंट फैमिली में आए। आजकल की लड़कियां ना जॉइंट फैमिली के नाम पे तो बहुत ही ज़्यादा घबराती हैं। पहले से ये होता है कि हम तो मतलब पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, अलग घर चाहिए। लेकिन जब आप आए थे, मुझे पता है, तो पूरी तो बिल्डिंग, मतलब हमारा तो पूरा पूरा परिवार था, कम से कम हम्म, 50 लोगों का परिवार नहीं था। 200 आदमी रहते थे। उस बिल्डिंग में 200 लोग रहते थे, हाँ, चार टकसाली भवन मंजिल की में। बिल्डिंग थी, कम से कम 1000 गज की तो बिल्डिंग थी। सबके साथ आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि आप जहाँ पे इतने चुलबुले, इतने शैतान और वो सब थे, और कैसे कर पाते थे आप वो सब चीजें? जब तेरे पापा मेरे को पहली बार देखने आए थे ना, तब भतीजा है मेरा, उसको गोदी में लेके, बाल खुले, इतनी मिनी स्कर्ट पहन के, टॉपर पहन के छोटा सा, और बाहर खड़ी थी, उसको खिला रही थी गोद में ऐसे लेके, खुले में बाल भी खुल रहे थे, ऐसे ही थे। तो मामा जी के फ्रेंड के साथ आए थे, ग्यारसी लाल जी के साथ, और वो जीप में बैठ के आए थे। तो बोले कि देख वो लड़की है, तू उससे शादी करेगा क्या? पापा को बोले थे। तो पापा ने कहा हाँ हाँ हाँ, कर लूंगा मैं तो। हाँ, तो कि ठीक है मैं बात करता हूँ। तो मामा जी घर पे थे नहीं, एकदम अंदर आ गए ग्यारसी लाल जी, और बाबूजी से बोले कि देखिए टकसालियों का लड़का है, और इसने देख लिया है, और उसको पसंद भी लड़की, तो वो कर लेंगे शादी, तो आगे बात करी जाए। तो बाबूजी ने कहा कि लक्ष्मी नारायण तो है नहीं घर पे, लड़की देख ही ली, यहाँ लड़की तो पसंद है। तो कहा कि इसको फॉर्मल और दिखा देते हैं। हाँ, ग्यारसी लाल जी ने कहा साड़ी पहना, तो उसको साड़ी में और देख लेंगे तो और जरा अच्छा लगेगा, पता हो जाएगी, लड़की भी देख लेगी कि हाँ भी ये लड़का है। हाँ, तो मेरे को अंदर बुलाया, नानी माँ ने, मतलब कहती है तू साड़ी पहन ले। मैं कि क्यों पहन लूँ, कि वो लड़का देखना है। हाँ तो देख लेना, तो उसने तो पहले ही देख लिया, जीप के पास खड़ा हुआ है, अब क्या। तो जब इतना खुले विचारों के साथ अब आप, मतलब हाँ, मैं माँ के पहले भी घर ऐसी ही गए, थी, क्योंकि वहां पे तो बहुत सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। तो सब कुछ आपको उल्टा था। कैसा मतलब क्या हुआ? झटका लगा, सदमा लगा, क्या हुआ? कैसे एडजस्ट किया आपने? देख के, हाँ, क्योंकि मैं आज जितना मैं जानती हूँ, आप अभी सबकी लाडली हो। हाँ, मतलब वो कैसे एडजस्टमेंट कैसे किया आपने? एडजस्ट मैं तो खुल के बोल देती हूँ, मेरे को ये करना है तो करना है, नहीं करना तो है तो कोई नहीं करना। प्रॉब्लम आती थी, फिर लड़ाई होती हाँ, थी? नहीं, कुछ लड़ाई नहीं थी, स्पष्टवादी थी ना, इसलिए सब समझ जाते थे कि तो ठीक है। आजकल के बच्चों में ऐसा क्या होना चाहिए जो पहले, मतलब क्यों आजकल इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं शादियों में? अब शादी में इसलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है कि है ना,
आजकल कोएड भी स्कूल है, तो बच्चे थोड़े जैसे उम्र से होते हैं तो उनको अपनी फ्रेंड्स सर्किल बन जाती है, तो फ्रेंड सर्किल बन जाती है तो उनको आपस में एक दूसरे से दोस्ती होती है। दोस्ती होने से उनको ऐसे मतलब शादी के बाद? शादी के बाद शादी के बाद क्या है, लड़कियां भी थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं कर पाती क्योंकि उनको घर का काम वगैरह ये सब कुछ करना, रिश्तों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, उनका कैसे ख्याल रखते हैं, ये सब कुछ आता नहीं है कि पढ़ाई करते करते उनकी शादियां हो जाती है और ससुराल में जाकर अगर उनको ये सब कुछ करना पड़े तो उनको तो एकदम जैसे लगता है कि हम कहाँ पे आ गए, हम तो वहीं पे अच्छे थे। पर काम तो आपने भी ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन आजकल मतलब जैसे किया पहले क्या होता था, जो मैंने देखा है ना, आपके टाइम पे क्या होता होगा कि काम तो आपने भी, क्योंकि बहुत ही खुले उसमें रहते, जब आप माँ के उधर आए तब आप बहुत सारा आपके पास एक साथ वर्कलोड आ गया, बहुत सारा काम था, परेशानियां भी थी। और फिर उसके बाद जब हमारा अपब्रिंगिंग हुआ, हमने भी अपने घरों में कोई काम नहीं किया, लेकिन जब हम शादी होकर गए हमें पता था पहले से। आजकल आपको लगता है कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना सशक्त पहले से ही कर पाते हैं, इतना सिखा पाते हैं कि बेटा किसी भी एनवायरनमेंट में हो आपको सेटल कैसे होना है? ये सिखाते थे पहले, हाँ। सिखाते थे, जॉइंट फैमिली तो होती थी ना, आज, वो हाँ, तो देख के भी आजकल सीख जाते ये थे। सब आपको मिसिंग लगता है फैक्टर, कि ये मिस रह हो गया है फैक्टर? आजकल पेरेंट्स कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते अपने बच्चों से, नहीं कर पाते। वो अपनी जिंदगियों में ही बहुत ज्यादा। और बच्चों की भी क्या है, थोड़ी सी अपनी पर्सनल लाइफ के चक्कर में ना वो पेरेंट्स के साथ इतना घुल मिल नहीं सकते। हमारी पर्सनल लाइफ नहीं हुआ तुम्हारी करती थी पर्सनल क्या? लाइफ इसलिए नहीं थी ना, पहले तुम लोग घर पे आते थे, मैं हमेशा घर पे तो रहती थी, सारी बातें साथ करते थे, साथ में खेलते थे, तो तुमको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी बाहर। मुझे आपको या फिर हम लोगों को आपको कुछ भी बोलते वक्त, अपने पेरेंट्स से शेयर करते वक्त कभी डर क्यों नहीं लगा? वो इसीलिए तो नहीं लगा। आजकल के बच्चे डरते हैं। हाँ, डरते हैं, उनको लगता है इसलिए कि आजकल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आप देखो कि गलत गलत शौक में, आदतों में पड़ जाते हैं। घर पे आके पेरेंट्स को बताते नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारे साथ ऐसा, मतलब क्या डिफरेंस क्यों लगता है आपको, ऐसा क्यों लगता है? मुझे तो लगता है कि बच्चों को भी शायद है ना, थोड़ी मतलब माँ बाप, बच्चे गलत हैं कि हाँ, माँ बाप गलत हैं? दोनों। माँ बाप पहले ज्यादा गलत इसलिए होते हैं कि माँ बाप बच्चों से इतना खुल के प्यार से, उनकी कितनी भी गलती हो तब भी उनको डांटो मत, मारो मत, उनको प्यार से समझाओ, उनको अच्छे बुरे बताओ इसका रिजल्ट क्या हुआ। अगर तुम करते हो तो हमसे मत पूछो, अपने दिल से पूछो कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि नहीं ऐसा करने से गलत है तो तुम मत करो। तुम्हें किसी राय की जरूरत पड़े तो हमसे लो, हम डांटेंगे नहीं। बच्चों को पता पड़ जाता है, हम मम्मी पापा को बताऊंगा वो मेरे को डांटेंगे नहीं बल्कि समझाएंगे, तो वो खुद आगे सारी बातें बताएगा, बच्चा खुद ही बता देगा। जरा सा बच्चे में डर आ जाता है ना कि मैं बोलूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी या मुझे कुछ ऐसे मिलेगा, तो इस कारण है ना अपनी गलतियां छुपाना शुरू कर देते हैं, और छुपाते छुपाते उनकी गलतियां इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको खुद को ही पता नहीं चलता कि अब क्या करें। गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं, गुस्सेल हो जाते हैं, शौक लग जाते हैं गलत, ये सब घर से ही शुरुआत होती है। और अगर आपको पता चलता है, आपको, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको एडवाइस देनी है, मतलब हम जैसी उम्र के बच्चों को, कि अगर हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए उस पे? हमें एकदम से रोकना चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, या हमें उनको समझाना चाहिए? हमें पता है अगर कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोल रहे हैं और हमें ये बात पहले से पता है, तो इस सिचुएशन को अगर आप मेरी जगह होते तो आप कैसे हैंडल करते? या फिर आप हमारे जैसे हम, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम मैं बहुत सुनती हूँ मेरे दोस्तों के साथ, बच्चे अपने माँ बाप को उल्लू बना के निकल लेते हैं, आराम से। तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? जब अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, गलत हाँ, कर रहे हैं, हाँ। और मुझे पता भी है और वो मुझे बता नहीं रहे हैं, तो मैं उसको डायरेक्ट पूछूंगी भी नहीं। अच्छा। डायरेक्ट नहीं पूछूंगी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पहले मैं उनकी हरकतों पे नजर रखूंगी, हम्म। नजर रखे इनडायरेक्ट में उनको समझाऊंगी हम्म। कि देख बेटा ऐसे करने से देख उसके ऐसे हुआ तो ऐसे हो गया, ऐसे करने से ऐसा हो गया। हम्म। अगर तुम्हें भी ऐसी कभी सिचुएशन आए तो तुम ऐसे करना वैसे करना, इनडायरेक्ट में उनको थोड़ा सा समझा के, और फिर बाद में वो उनको देखूंगी मैं, जैसे कहते हैं ना बच्चे के साथ रहो, हम्म।
बच्चे पे नजर रखो, लेकिन बच्चे को रोको मत, टोको मत, जिससे तुम्हें पता पड़ेगा हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और जब गलत करे तो उस समय फिर उसको समझाओ कि बेटा देख, हमने देखा है ये ऐसे करने से ऐसा होता है, तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। बच्चा मान जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बच्चा डर की वजह से सब कुछ गड़बड़ी होती है, बच्चे डर की वजह से नहीं बता पाते हैं। और एक माँ बाप भी है ना, थोड़ा सा अपना वो करते हैं ना, नहीं तुमने ऐसा क्यों किया, अब तुम्हारे पेशेंस नहीं है ना पेशेंस आजकल। नहीं होता, गुस्सा करने लग जाते हैं। और गुस्सा करने से बच्चे पर को इस लगता है भागती हमारे हुई पेरेंट्स हमें जिंदगी प्यार में ही नहीं करते। इस भागती हुई जिंदगी में पेशेंस लेकर कहाँ से आए? वो तो देखो तुम्हें वक्त निकालना होगा। वक्त तो वही 24 घंटा, वही 24 घंटा आपके पास था, वही 24 घंटा हमारे पास तो था। वर्क जो बाहर दे रहे हो उसमें कमी कम करना होगा। जरूरतें अपनी तो बढ़ाते हैं, अपनी घटाते हैं, अपनी जरूरतों को कम करो। और वो टाइम अपने बच्चों को, अपने घर को दोगे तो बच्चे हो जाएंगे सही। बच्चे भी है ना बाहर, मतलब ऐसा काम जब करते हैं जब उनको घर में प्यार नहीं मिलता, या उन पर कोई प्यार से उनके साथ बैठने वाला, बात करने वाला, उनके साथ बोलने वाला नहीं होता ना, तभी बच्चे है ना बाहर जाके साथ देखते हैं और मोबाइल का सहारा लेते हैं। अब जैसे चिक्की आती है अपने घर पे, मोबाइल की तरफ देखती भी नहीं है, पूरा टाइम खेलती रहती है। खाना भी अपने हाथ से खा लेती है, वहां पे ना खाना खाती है ना खेलती है, 24 घंटा मोबाइल देखती है। अपने आंखों के सामने की बात है, निशा कहती है कि मम्मी यहाँ पे आके खेलती है और वहां पे आके मोबाइल देखती है। मुझे इस बारे में एक और बात पूछती है। मतलब जब हम बच्चे हुआ करते थे ना, हम इतने पिकी ईटर नहीं होते थे। मतलब ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं हाँ, करना। लेकिन आजकल के बच्चे ने ना, मतलब सर नाक में बिल्कुल दम कर रखा है, और हम लोग मानते भी हैं उनकी बात। ऐसा क्यों मानते हैं। होता है? आजकल के बच्चे इतने चूजी क्यों हो गए हैं? पहले क्या है, बाहर का इतना सामान आना जाना भी नहीं होता था बाहर के, और बच्चों को इतने ऑप्शन भी नहीं होते थे। जैसे एक सब्जी बनती थी मैक्सिमम, दो तो बहुत कम घरों में बनती होगी। हमारे जब तुम लोग छोटे थे तब भी मजा आता है, एक ही सब्जी बनाती थी, एक सब्जी और चपाती, और उसको अपन सब एक साथ बैठ के खाते थे, सब खा लेते थे, कोई बच्चा ऐसा नहीं कहता कि हम ये नहीं खाए वो नहीं खाए। एक ही सब्जी और आराम से खाते थे, और खा पी के बर्तन रख देते थे आराम से। अब आजकल क्या, बच्चों को पूछेंगे बेटा तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या ले जाना है, तुम्हें वो क्या करना है, तो बस एक कहेगा पिज्जा, एक कहेगा पास्ता, एक कहेगा कुछ, मतलब ऐसे अलग अलग। और बच्चे, पेरेंट्स ही बना बना के उनको देते हैं अलग 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 अलग, कि मेरा बच्चा ये नहीं खाता इसलिए मैं ये बना के दे रहा हूँ, मेरा बच्चा ये नहीं खाता। अरे बच्चा सब खाता है, तुम्हें तो उनको अलग अलग बना बना के। अब वो क्या है, वो जब पेट छोटा होता है ना, उसके जो तने होते हैं इतने लचीले होते हैं, उनको जो चाहे अपन शेप दे सकते हैं। लेकिन पेट जब बड़ा हो जाता है तो उनके तने मोटे हो जाते हैं, अपन चाहे अब इसको शेप दे तो वो शेप में नहीं आएंगे, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे। ऐसे ही बच्चे होते हैं, बचपन से अगर उनको सही शेप दोगे ना, सही संस्कार, तो वो उसमें हो जाएंगे बड़े। तो आपके हिसाब से शुरू के 8-10 साल अगर हमने अपने बच्चों को दे हाँ, दिए, 8-10 साल ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद में तो बच्चा, उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है, फिर वो चाह के भी नहीं बिगड़ सकता। परिवर्तन आता है एक उम्र के बाद, वो थोड़ा हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर भटक सकता है, लेकिन वो रास्ता वही जाएगा, उसका रास्ता जो बचपन में उसने जिया है, उसको वही सही लगेगा, थोड़े टाइम बाद में वो उसी तरफ जाएगा। बच्चों को जब आपको पता, लाइक जब हम पैदा हुए, हमारी शादियां हुई, तब आपके लिए वो कैसा मोमेंट था? जब दीदी की शादी पहला जब होता है ना, जब पहली बार आप, तो एज अ माँ अगर मैं आपसे पूछूं, हम्म। तो क्या फीलिंग थी वो? और एक पहली फीलिंग सबसे बड़ा तब होता है लड़का देखना। नहीं, जब शादी हो रही है विदाई के वक्त। विदाई के बाद तो घर में ऐसा लगता था जैसे कोई कुछ है ही नहीं। जब निशा की शादी हुई थी, 6 महीने तक उसके नाम का खाना बनता था, कम से कम 6 महीने, वही थाली और वही प्लेट और वही इसमें रोटी। तब तुम लोग कहते थे मम्मी दीदी तो है नहीं ससुराल में, उसकी थाली क्यों लगाई जा रही है बार बार। तब मेरे को याद था, हाँ वो तो है ही नहीं, और आंखों में आंसू। ऐसे मतलब ये बहुत मुश्किल होता है, मतलब बच्चों के साथ वो दिन अलग से करना, अलग से एक निकालना। बेटी की शादी और एक बेटे की शादी, हम्म। दोनों की शादी में आप क्या, आपको लगता है कि डिफरेंस होता है? बेटी मतलब की शादी फीलिंग्स जब में। होती है तो ऐसा लगता है कि घर गया, सुना हो गया, जैसे कोई, जान जैसा, चली गई है। हाँ, जैसे कोई होता है ना, जैसे कोई अच्छा सा
पिंजरा में नहीं, पिंजरा नहीं, जैसे घर होता है, हाँ, घर में जैसे खूब सारी खुशियां सी होती है, और जब उसी कमरे में अपन जाके देखते हैं तो एकदम सुना साइंसट लगता है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, कहाँ गई इसकी रौनक, कहाँ पे गई, किसके पास गई, ऐसा लगता है। तो काफी दिनों तक ये चीज अखरती है। और बेटे की शादी में? और बेटे की शादी में तो ऐसा होता है जैसे शादी होके आई, दुल्हन आ गई, आने के बाद उसका अपना ज्यादा हो गया हिसाब किताब, तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता कि चलो अच्छा है, घर भगवान भर के, गया। हाँ, इनकी जोड़ी बनी रहे बस खाली। कुछ ऐसे लाइफ लेसन है जो आप हम बच्चों को देना चाहते हो? लाइफ, मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 3 जनरेशंस को कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स जो आप हमारी जनरेशन को देना चाहते हो, हमें, जो हम याद रखें, आप ऐसे जो आपको लगता है कि हमें अमल करने चाहिए अपनी जिंदगी में आगे। जैसे तुम रह रहे हो, लेकिन तुम्हें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी भी कोई लाइफ है, हम अपनी पूरी लाइफ इस बच्चों में और घर में नहीं लगा सकते, वो सही है। लेकिन तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि ये घर और ये बच्चे भी तो हमारी लाइफ है, ये भी तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो हम अगर कुछ समय के लिए अपनी लाइफ को वो पार्ट छोड़ के इधर लगाते हैं, तो इसमें अपन को हमें डबल फायदा होने वाला है, मतलब हमारे घर में डबल अच्छा सा हो जाएगा। हम तो खुद है ही, माँ का तो होता ही होता है, माँ एक होता ही त्याग की निशानी होती है। और बच्चों के समझो बच्चे भी संवर जाते हैं, घर भी संवर जाता है। और घर में अपन चाहे पति कितना भी कमा के लाएगा, कम लाएगा ज्यादा लाएगा, उसमें भी इतनी बरकत होगी कि अपने पास पैसा की कोई कमी नहीं आएगी, ना खाने में ना पीने में। और ऐसे वर्किंग लेडीज होती है, खूब कमाती है, लेकिन फिर भी उनके घर में कभी है ना इतना सा बरकत नहीं होती है, जितना पैसा था खर्च। अगर घर की लेडी अगर इस तरीके से घर चलाती है, तो एक आदमी की कमाई से भी तो मैं कहती हूँ बेसिकली आप कहना चाह रहे हो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, लेडीज को काम करना चाहिए, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जरूरतें समझ के करना चाहिए। अभी हमें जरूरत ज्यादा कहाँ पर है, अभी कौन सी जरूरतें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जरूरतें समझ के काम करेंगे ना, तो प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अब जरूरतें आजकल क्या होता है, नहीं हमें तो हमारी नौकरी जरूरी है, हमारा हमारा पढ़ाई इसलिए थोड़ी ना करिए, घर में चाकी चूल्हे करेंगे, ये तो काम बाइयां ही कर लेगी। अरे बाइयों के काम में और एक गृहिणी काम करती है, उसमें रात दिन का फर्क होता है। क्या फर्क होता है? उसमें ये फर्क होता है, जब वो काम करती है तो घर में बच्चे भी देखते हैं, बच्चे सीखते भी हैं कि मम्मा काम कर रही है बर्तन, तो वो भी खुद भी करेंगे साथ में। सफाई कर रही है तो बच्चे भी सफाई करेंगे, मम्मा कुछ काम करी तो वो भी देखे देख करेंगे। जब बाई करती है तो और फैलाएंगे, ले कौन है, ले बाई करेगी, ले ये और फैला दो। हमने ये सब जितना भी मतलब हमको आता है ना, सब जब पूछते हैं कि कहाँ से आया है, सीखा तो ऐसे है नहीं, आपको देख हाँ देख कर ही मुझे भी हाँ मतलब कुछ पता नहीं कहाँ से पेंटिंग सीख ली, कहाँ से हाँ। सिलाई भी सीख ली, सब कुछ कर लेती हूँ। कहाँ से आया, क्यों आया, वो तो वो अपने आप आता करते चला हुए गया। हाँ। बचपन में अपन करते हुए देखते हैं ना, तो वो उसमें किसी को बताने, कहते हैं ना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का ज्यादा असर होता है दिमाग में। आजकल के छोटे बच्चों को क्या आप सीख देना चाहोगे? छोटे बच्चों को ये कि सीख मतलब देना, अगर जब वो बच्चे बड़े होंगे और आपको सुने, तो आप उनको क्या समझाना चाहोगे? मैं ये समझाना चाहूंगी कि बच्चों को कि बिजी लाइफ है, मान लो पेरेंट्स तुम्हारे इतना वक्त नहीं दे पा रहे, लेकिन तुम्हें ये समझो कि तुम्हें प्यार तो करते हैं, और जो कुछ जितनी मेहनत कर रहे हैं वो भी तुम्हारे अपने भविष्य के लिए तो कर रहे हैं, भविष्य तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं इतने भविष्य, इसलिए तुम्हें भी है ना कुछ हेल्प करनी चाहिए ऐसे समय में। अपना वक्त फालतू की चीजों से हटा के पेरेंट्स को देखना चाहिए कि कितनी मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंच के, इतनी मेहनत करके हम लोगों का पालन कर रहे हैं, तो हमें भी इनसे इनका साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, ना कि इनके पास वक्त नहीं है तो हमें चिड़चिड़ा नहीं बनना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, और प्यार से जब भी मौका मिले उनके साथ बैठ के बात करना चाहिए। और आप अपनी उम्र के अगर लोगों को मैसेज देना चाहते हो, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते उनको भी मैं यही दूंगी, जैसे बेटी दामाद है या बहू है तो शिक्षा शिक्षा नहीं देनी कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, ना किसी अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियों से कंपेयर करना कि वो देख ऐसे करती है, उसकी बहू इतना काम करती है, तू नहीं करती है, वो तो घर में रहती है, तू नहीं रहती, ऐसा हो? नहीं नहीं, वो करना। तो खुद से ही कंपेयर करते हैं कि हमारे ज़माने में तो ये ऐसा होता था कि तुम, सबसे ज़्यादा तो यही सुनने में आता है। नहीं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो सबसे गलत बात है। जमाना परिवर्तन तो संसार का नियम है,
वो परिवर्तन, वो उस जमाने में जो हर था, अब परिवर्तन हो गया, तो इस जमाने में परिवर्तन होगा तो सब कुछ चेंज होंगे। इंसान तो क्या, भगवान ने तो मौसम भी परिवर्तन कर दिए, तो इंसान को भी परिवर्तन तो करना चाहिए ना। तो मैं तो नहीं समझती। और गलती का जो काम है, तो ऐसा नहीं समझते हम बड़े हैं तो हमेशा सही है, नहीं, हम भी गलत होते हैं। अगर बच्चे में समझाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी क्या मतलब है, वो देखी इन्होंने कमी जिससे हमको ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। तो उस कमी को देख के उसमें सुधार की कोशिश करनी चाहिए, नहीं कि उससे बराबर लड़ाई करके, टक्कर करके और लड़ाई करके नहीं करनी। हम ना आजकल बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, इसलिए शायद इरिटेट हो जाते हैं। हाँ सही है। तो पहले के टाइम पे काम तो बल्कि आप लोग ज्यादा करते थे, लेकिन थकते हम ज्यादा है। और वो क्या, आजकल खान पान में सब में मिलावट, और फिर मेहनत भी ज्यादा करते हो तो नहीं हो पाता ना ऐसे। दिमागी मेहनत। दिमागी थकान होती है ना। पहले हम काम करते थे घर में, हमारे दिमागी थकान नहीं होती थी, आराम से घर का काम करते थे। जल्दबाजी नहीं थी। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। आराम से काम कर लिया, थोड़ी देर बातें कर ली, हंसी मजाक कर लिया, काम कर लिया, पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता था। बच्चों के साथ भी गुजार लिया, बड़ों के साथ भी, अपने बराबर के अड़ोस पड़ोस के साथ भी गुजार लिया। तो मतलब थकान कहाँ से होगी। हर समय तो एंजॉयमेंट और काम दोनों साथ साथ चलते थे। कैसे घर का माहौल हम खुशनुमा बनाए? बस यही है भाई, गलतियों पे आपस में मेल मिलाप से रहो, गलतियों पे ध्यान मत दो। बोलना आसान होता है, हमें होता नहीं है, पर मेल मिलाप से जब लोग बाग देखती हूँ, तो वही तो क्योंकि कह रही सबके हूँ, विचार इतने अलग होते हैं, सबके काम इतने अलग होते हैं। नजरअंदाज करो, निग्लेक्ट करो, जो बोल रहा है बोलने दो, तुम अपना काम, अपने काम में ध्यान लगाओ। वो थोड़ी देर बोल के अपना आप चुप हो जाएगा कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, मेरी बातें सुन नहीं रहा, तो तुम अपना काम करोगे, वो अपना आप ठंडा हो जाएगा, और तुम्हारे काम में तुम्हारा माइंड भी गर्म नहीं होगा। करने दो, जो जो करेगा वो करेगा, उसकी आदत पड़ जाती है ना, तो वो उतनी जल्दी चेंज भी नहीं हो सकती। वो करेगा, लेकिन तुम अगर बदलना चाहते हो तो खुद को ही बदल सकते हो, बदल लो खुद को। बोल रहा है, बोलने तो, गाली निकाल रहा है, निकालने तो, मेरे को नहीं निकाल रहा, पता नहीं किसको निकाल रहा है, मेरे को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। नहीं, मतलब ये थोड़ा सा बहुत। निगलेक्ट, हाँ निगलेक्ट। जी, हमें सब सीखना होगा जो आपको लगता है। मतलब मेरा ये पॉडकास्ट करने का सबसे मेजर रीजन आज ये था, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम लोग जैसे बड़े लोग विल बनाते हैं अपनी अपनी जायदाद, अपने सब सोचते हैं कि हम लोग जब जाएंगे तब हम अपने बच्चों को ये दे के जाएं, बच्चों को वो दे के जाएं। तो ये मेरी इच्छा है, और हम ये चाहते हैं कि बड़े 70 साल 60 साल होने के बाद ना बड़ों को ये जरूर करना चाहिए कि एक जर्नल लिखना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जो आपकी खूबियां थी, आपकी जो गलतियां थी, आपको वो सब एक जगह होनी चाहिए, ताकि हम आपकी गलतियों से, आपकी अच्छाइयों से सीख सकें। तो ये सब चीजें करने के लिए आज हमारी ये बातचीत हुई है। बहुत कुछ सीखा है मम्मा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट की पेशेंस, जो मैंने देखा है, बचपन से देखा भी है और सीखा भी है। सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत है हमारी लाइफ में वो है पेशेंस की। जहाँ पेशेंस कम होता है वहीं पे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। पेशेंस अब और कमी, एक इंसान दूसरे इंसान में हमेशा कमी दे, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर कंपैरिजन दिया, नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन, हाँ, हाँ, वो भी आप बहुत बड़ी चीज जहाँ हो होती है। अपने आप में संतुष्टि नहीं होती है ना, हाँ, जब संतुष्टि नहीं होती है तभी ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। मम्मी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके ना आज। मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ, जो एक माँ होती है ना, होम मेकर, होम मेकर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर होती है। सब जानते हैं कि आई एम इनटू वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है वो एक होम मेकर करती है। वो अपने समय का निस्वार्थ इन्वेस्टमेंट करती है, और जो बदले में उसको मिलता है वो मिलता है एक फैमिली, एक लेगेसी जो वो क्रिएट करती है, जो अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार डालती है, जिससे हमारे अच्छे सिटीजन, हमारा अच्छा देश, हम एक अच्छे नागरिक के रूप में बाहर आते हैं। हमें वो चैलेंजेस जो भी हमारी लाइफ में आते हैं हम उनको फेस कर पाते हैं, उनसे उनके सामने ना सशक्त होकर खड़े हो पाते हैं, वरना बहुत जल्दी टूट के गिर जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। सो ये पॉडकास्ट सिर्फ इसी एक मैसेज को देने के लिए था कि प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ को
अपनी कहानियां अपने बच्चों को बतानी चाहिए, हर बच्चे को अपने माँ बाप की कहानियां लिखनी चाहिए, सुननी चाहिए, रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए अपने बच्चों के लिए, ताकि आप एक लेगेसी मेंटेन कर सकें, आप उसको फॉलो कर सकें, कि आपके कल्चर को आप बिल्कुल ढंग से प्रिजर्व करके रख सकें। बहुत ज़रूरी है बातचीत होना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शायद जो हमने सीखा है और मैंने बचपन से अभी तक देखा है, कम्युनिकेशन इज द की फॉर एवरीथिंग। जहाँ पे बातचीत होती है हम्म। वहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। शायद इसीलिए मुझे कभी किसी दोस्त की कमी महसूस ही नहीं हुई। हाँ। तो क्योंकि तब से अभी तक, चाहे मुझे पता है डांट पिटने वाली है, बट हाँ मुझे पता है कि मम्मी सुन लेगी, कैसे भी सुनेगी पर सुन लेगी। ये सुन के मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन इज द की, पेशेंस इज द की, ये सब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिए अनु टॉक्स पे एक अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। अनु टॉक्स।